तो दोस्तों आज हम लव एंड वॉर मूवी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 3। हालांकि अभी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ नहीं है, लेकिन संजय लीला भंसाली के यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इज्जत हमारे फौजियों को दी जाती है। फौजियों के परिवार को, फौजियों को सर्व करने के लिए उन्हें एक सर्वेंट दिया जाता है जो हर तरीके से उनकी सेवा करता है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी पसंद आए इस वीडियो को उसी वक्त लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म शुरू होते ही हमें दिखाई जाती है एक घड़ी और कैमरा फोकस करते हुए पूरे घर को दिखाता है कि एक एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है। घर बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है और मेंटेन करने वाला है भोला, जिसे वार्डन ने आदेश दिया है कि कमांडर गोपाल वर्मा के घर में तुम्हें एज अ सर्वेंट जाना है, उनके परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। कमांडर ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारे देश के लोगों का फ़र्ज़ बनता है हम भी उनके लिए कुछ करें। फिर हमें दिखाया जाता है भोला पूरे घर में कैसे कैसे काम करता है। मिसेस वर्मा के अंडरवियर्स उनको प्रेस करता है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अच्छे से साफ़ करता है। कमांडर गोपाल वर्मा के जूते चमकाता है, खेतों में जाकर सब्जियां उगाता है और कमांडर इसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं। और वहीं हमें दिखाई जाती है कमांडर की वाइफ मिसेस वर्मा, जो काफ़ी टाइम से भोला को नोटिस कर रही हैं कि भोला कितना मेहनती है और वो अपने पति से थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करती हैं। लेकिन कमांडर गोपाल वर्मा वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं, वो मिसेस वर्मा को टाइम ही नहीं देते। एक दिन भोला अंगूर उगाकर अंगूर तोड़ रहा होता है और उसको ये करते हुए मिसेस वर्मा देखती हैं और भोला भी उनको देख लेता है। तो उसके कुछ दिन बाद कमांडर गोपाल वर्मा अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे इमरजेंसी में जाना होगा 1 महीने के लिए, शायद हमारी चीन से जंग होने वाली है, तो अपना ध्यान रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भोला है यहाँ पर। और वो मिसेस वर्मा को बाय करके यहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाई जाती है मिसेस वर्मा वो बहुत ही ज़्यादा बोर होती हैं इस इतने बड़े आलीशान घर के अंदर। और वो भोला को कहती हैं ये जो अलार्म क्लॉक है तुम हमेशा इसे इस प्लेट के अंदर रखते हो जैसा गोपाल वर्मा चाहते हैं, तो अब ये करना जब भी ये अपनी जगह पर ना हो तो तुम ऊपर वाले रूम में आ जाना। और मिसेस वर्मा उस क्लॉक को नीचे गिरा देती है और खुद बेडरूम में जाने लगती हैं और कहती हैं भोला को ऊपर आओ। भोला ऊपर जाता है। मिसेस वर्मा अपने घर में अपने बेड पर कम कपड़ों में बैठी रहती हैं और कहती हैं कि भोला मेरी तरफ देखो। भोला कहता है मुझे आपकी तरफ देखने की इजाज़त नहीं है और मुझे इस फ्लोर पर भी आने की इजाज़त नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। तो मिसेस वर्मा उसकी कंप्लेंट वार्डन को कर देती हैं। तो रमन देसाई भोला को बहुत डांट लगाते हैं कि मिसेस वर्मा कमांडर गोपाल वर्मा की वाइफ हैं और वो एक फ़ौजी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उनके परिवार की सेवा नहीं कर रहे हो। बताओ तुम क्या चाहते हो, उनकी सेवा करोगे या तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। तो भोला को मजबूरन वार्डन की बात मानकर वापस मिसेस वर्मा के पास आना होता है और मिसेस वर्मा को वो कन्विंस करता है कि मैम प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं आपका हर कहा मानूंगा, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा और मुझे माफ़ कर दीजिए, कल का मैंने आपका आदेश नहीं माना। तो मिसेस वर्मा कहती हैं अपने कपड़े उतारो सारे के सारे। तो भोला थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन मिसेस वर्मा कहती है मैं सीरियस हूँ, कपड़े उतारो। उसके बाद भोला अपने सारे कपड़े उतारता है। मिसेस वर्मा कहती हैं मुझे प्यार करो और भोला को ना चाहते हुए भी मिसेस वर्मा से प्यार करना पड़ता है। तो उसके अगले दिन मिसेस वर्मा बिना कपड़ों के भोला के पास आती हैं और कहती हैं मुझे प्यार करो, लेकिन भोला मना करता है। तो मिसेस वर्मा अपने हस्बैंड की गन उठाती हैं और कहती हैं मुझे प्यार करो या मैं तुम्हें गोलियों से शूट कर दूं, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो फिर से ये दोनों प्यार करते हैं। उसके अगले मॉर्निंग भोला काफ़ी लेट आता है और मिसेस वर्मा उसके लिए सूप बनाती है, उसको पिलाती है, खिलाती है, उसकी सेवा करती है। दिन गुजरते रहते हैं, दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और मिसेस वर्मा अपनी पूरी कहानी भोला को सुनाने लगती हैं, उसके नाखून काटते हुए। कहती हैं कमांडर गोपाल वर्मा बहुत अच्छे फौजी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करी और वो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देते और मुझे आज तक कभी उन्होंने प्यार नहीं किया। मुझे लगता है उन्हें लड़कियां पसंद ही नहीं हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कभी छुआ ही नहीं। मैं उनके करीब आती हूँ तो वो मुझसे दूर भागते हैं और हमेशा मुझे इस 4 दीवारी में कैद करके रखते हैं। क्या तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे? तो भोला कहते हैं ठीक है और वो मिसेस वर्मा की पोटली बनाकर अपनी साइकिल के पीछे बांधता है और सबकी नज़रों से बचाकर जंगल में झरने के पास लाता है और उन्हें अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता है। मिसेस वर्मा इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और वो दोनों नहाते हुए झरने के नीचे एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छा खाना पीना पीते हैं। फिर भोला मिसेस वर्मा को अपने किचन में लाता है और किचन में दोनों सफाई करते करते प्यार करने लगते हैं। उसके बाद सुबह, दिन, दोपहर, शाम तीनों टाइम भोला और मिसेस वर्मा प्यार करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं और प्यार तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये करते हुए उन्हें 1-2 महीना बीत जाता है। कमांडर गोपाल वर्मा की कोई खबर ही नहीं आती, लेकिन यहाँ की जितनी फ़ौज होती है वो उधर चली जाती है क्योंकि जंग के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और इनके आसपास कोई भी नहीं रहता सिवाय वार्डन के। तो मिसेस वर्मा जो मेन डोर होता है उसको लॉक करती हैं, ताला मारती हैं और अपने घर को भी लॉक कर देती हैं
और रूम में आकर भोला को कहती हैं कि देखो हमारे आसपास कोई नहीं है, अब हम जहाँ चाहें जैसे चाहें वहाँ प्यार कर सकते हैं और 1 महीने तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राशन पानी अपने पास है और मैं वार्डन को भी फ़ोन करके कह देती हूँ कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम इस 1 महीने में अंदर लॉक होकर क्या करेंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे। तो 1 महीने तक ये दोनों कपड़े नहीं पहनते और लगातार 1 महीने तक मचाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझते हैं, इनकी थोड़ी सी नोक झोंक होती है, थोड़ा इनमें प्यार आता है। यही करते करते 31वें दिन मिसेस वर्मा कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। भोला कहते हैं नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिसेस वर्मा कहती हैं कि तुम सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा कमांडर गोपाल वर्मा की पड़ी रहती है, मुझसे ज़्यादा इज्जत तुम उनकी करते हो। तो भोला भी कहता है कि नहीं, आप भी कमांडर गोपाल वर्मा की बहुत इज्जत करती हो, उनको प्यार करती हो, उनको छोड़ना नहीं चाहती और मुझे भी नहीं छोड़ना चाहती और मेरे लिए आप उनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार करती हैं। मिसेस वर्मा कहती है नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए घर की सारी चीज़ें जो कमांडर गोपाल वर्मा से जुड़ी होती हैं, उनके फ़ोटो, उनके मेडल्स, उनकी गन्स, उनकी हर चीज़ें घर के अंदर जो भी पड़ी होती हैं सब बारी बारी तोड़ने लगते हैं कि मैंने ज़्यादा तोड़ा, नहीं मैंने ज़्यादा तोड़ा। और इस पागलपन में ये दोनों एकदम मदहोश हो जाते हैं और फिर से उसी टूटे फूटे सामान के अंदर खूब शिद्दतों से प्यार करने लगते हैं। घर में हर तरफ सामान इधर उधर फैला होता है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि आज हम घर के बाहर सोएंगे और वो अपने खेत में आकर लेट जाते हैं और देखते हैं चांद, जो पूरा चांद निकला होता है, हर तरफ चांदनी रात होती है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बातें करते करते फिर से इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये प्यार करते हैं। मिसेस वर्मा कहती हैं कि कल कमांडर आ जाएंगे तो तुम ऐसा करो, ये पैसे लो और अपने गांव चले जाओ, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगी, फिर हम दोबारा मिलेंगे। भोला वो पैसे लेकर चला जाता है। कमांडर अपने घर पर आते हैं और देखते हैं कि सारा का सारा सामान घर में टूटा पड़ा है, ऐसे की तैसी हो रखी है और उन्हें सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। और भोला अपने गांव में रहता है, कोई उसकी खबर लेने नहीं आता और वो इंतज़ार करता रहता है और कमांडर उसे अपने पास बुलाकर उसे शुभकामनाएं देते हैं। एक पावर प्लांट में मैनेजर की पोस्ट दे दी गई है मिसेस वर्मा के कहने पर। भोला कहते हैं कि मुझे एक बार मिसेस वर्मा से मिलना है। तो वार्डन भोला को मिसेस वर्मा से मिलाते हैं। मिसेस वर्मा प्रेग्नेंट होती है और इस बच्चे का बाप भोला है और वो कहती है कि अब हम दोबारा नहीं मिल सकते। गोपाल वर्मा को मैंने बड़ी ही मुश्किलों से मनाया है, वो हमारा सारा सच जानते हैं, तो तुम्हारी भलाई इसी में है, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत मिलना। और हमें दिखाया जाते हैं कमांडर गोपाल वर्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने सारे मेडल्स को शूट करते हैं। समय बीत जाता है। 17 साल बाद हमें भोला दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अमीर इंसान हो चुका है और वो देखता है मिसेस वर्मा को एक जगह पर और वो बहुत बड़े आलीशान घर में जाती है और वो समझ आता है कि ये आलीशान घर की मालकिन मिसेस वर्मा है। और वो बाहर आकर दरबान से मिलता है और कहता है कि मुझे मिसेस वर्मा से मिलना है, उन्हें मेरा नाम बताओ कि भोला मिलने आए हैं। तो दरबान अंदर जाता है और मिसेस वर्मा उसे एक लेटर देती हैं। वो लेटर लाकर वो भोला को देता है और उस लेटर में लिखा होता है तुम्हारा मेरा सब कुछ खत्म, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इस पर्ची पर लिख के मुझे बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, लेकिन मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। दरबान को कहता है मिसेस वर्मा को कहना कि भोला आपके लिए ये लाए हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और भोला वो लाल ड्रेस जो मिसेस वर्मा को पहनाकर उनसे प्यार करता था वो दरबान को देता है और दरबान वो जाकर अंदर दे देता है। तो उसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कमांडर गोपाल वर्मा अपने बच्चे के साथ बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ से मिसेस वर्मा जाने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे कज़न की तबीयत खराब है तो मुझे उसे देखने जाना होगा, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही कमाल की है क्योंकि इसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है। कहानी जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि वो अपनी कहानी के अंदर एक डेप्थ डालते हैं, एक जान डालते हैं जो एक्सप्लेनेशन में उतना साफ नहीं निकलता। इस फिल्म के गाने, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के डायलॉग्स एक नंबर हैं। तो आप लोग इस फिल्म को थिएटर में ज़रूर देखें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।